जयप्रकाश विश्वविद्यालय के संबंध कॉलेज देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री महाविद्यालय कदना गरखा में सीट से अधिक नामांकन एवं पंजीयन में गड़बड़ी के मामले में नया मोड़ आ गया है। पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद विजिलेंस ने केस संख्या 60/2017 में फिर से जांच शुरू करते हुए 24 सितंबर 2022 को निगरानी न्यायालय मुजफ्फरपुर में आरोप पत्र दाखिल करते हुए जेपीयू के वर्तमान कुलसचिव डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू समेत 7 लोगों को इस केस से आरोप मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही नए आरोप पत्र दाखिल करते हुए वर्ष 2012-14 में रहे तत्कालिक डीएसडब्ल्यू व वर्तमान में जदयू के सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, तत्कालीन कुल सचिव तपसी प्रसाद सिंह, डीएसडब्ल्यू कार्यालय के सहायक रविंद्र प्रसाद यादव, पंजीयन शाखा के तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी रामेश्वर ठाकुर एवं परीक्षा विभाग के तत्कालीन सहायक मुकेश कुमार तिवारी को अप्राथमिकी आरोपित बनाया है। बता दें कि इस मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। इस संबंध में जेपी विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू के पटना हाईकोर्ट में पक्ष रहे वरीय अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि उनके मुवक्किल ने पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 1272/18 दाखिल कर अपने ऊपर विजिलेंस द्वारा गलत प्राथमिकी करने की शिकायत की थी। इस पर सुनवाई के बाद 1 सितंबर 2022 को पटना उच्च न्यायालय ने विजिलेंस के एडीजी को 29 सितंबर को सशरीर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा था। इसके बाद से निगरानी ने डीबीएसडी कॉलेज कदना एवं जेपी विश्वविद्यालय में पिछले दिनों कई बार छापेमारी कर सभी मामलों की जांच करके डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू समेत 7 लोगों को आरोप मुक्त करते हुए नए सिरे से आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें तत्कालीन डीएसडब्ल्यू व वर्तमान में विधान पार्षद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव समेत 5 को अप्राथमिकी आरोपित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट में गुरुवार को उपस्थित हुए विजिलेंस के एडीजी नए सिरे से जांच कर आरोप पत्र दाखिल करने की बात भी कही है। मामला ये था कि शैक्षणिक सत्र 2012-15 3 इयर्स डिग्री कोर्स में कुछ एडमिशन्स हुए थे। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक संबद्ध महाविद्यालय है, देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री महाविद्यालय कदना में है, कदना गड़खा, रामपुर कदना गड़खा सर। तो तत्कालीन शिक्षा सचिव जो थे श्री के पाठक साहब, उन्हीं के द्वारा सीट फिक्स किया गया इस विश्वविद्यालय में कि किस कॉलेज में किस विषय में कितना नामांकन होगा। और हमारा एक्ट कहता है, विश्वविद्यालय अधिनियम, हमारा बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, कि एक बार जब राज्य सरकार सीट की अधिकतम सीमा तय कर देती है तो वह बाध्यकारी होगा विश्वविद्यालय। तो जितना सीट सैंक्शन था उस संबद्ध महाविद्यालय में, उससे ऑलमोस्ट 2 गुना से भी अधिक, 2.5 गुना एडमिशन वहाँ ले लिया गया। एडमिशन ले लिया गया, उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ, वो लोग एग्ज़ाम में अपीयर भी हुए, और उसके साथ ये भी हुआ था कि कुछ वैसे लोगों को भी, छात्रों को इम्तहान में अपीयर करा लिया गया था जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। फेक रजिस्ट्रेशन उसमें भर के उनको अपीयर करा लिया। तो वो पार्ट 1 पास कर गए, पार्ट 2 पास कर गए। जब वो पार्ट 3 में गए तो जांच किया गया तो ये पाया गया कि इनका रजिस्ट्रेशन तो फेक है। तो चूँकि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में उनको एग्ज़ाम में अपीयर करा दिया गया था, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, तो पार्ट 3 में हम उनको नहीं रोक सकते थे एग्ज़ाम में अपीयर होने से। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको अपीयर तो कराया, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन की जगह पर रेगना लिख दिया। रेगना मीन्स रजिस्ट्रेशन नॉट अवेलेबल। तो पार्ट 3 में एग्ज़ाम में तो अपीयर हुए, लेकिन उनका रिजल्ट रुक गया, विथहेल्ड हो गया, चूँकि रजिस्ट्रेशन था नहीं। उनसे कहा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लाइए, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप कहाँ है। तो वो तो था नहीं, वो दे नहीं पाए, रिजल्ट रुक गया। वो माननीय पटना उच्च न्यायालय में गए कि हम लोगों का क्या दोष है, हम लोगों का रिजल्ट रोक दिया गया। ये कहा कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और फ्रॉड हुआ है, इसलिए इस फ्रॉड की जांच विजिलेंस करे, और विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह जांच दिया गया। तो इधर विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच कर रही थी, और उधर वो बच्चे फिर डिवीज़न बेंच में रिट फाइल किए। तो डिवीज़न बेंच ने ये कहा कि ठीक है, विजिलेंस का जांच तो चल रहा है, वो हो, लेकिन इन बच्चों का कोई दोष नहीं है, इसलिए इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। जब विजिलेंस की यहाँ जांच हुई, विजिलेंस ने अपना जांच किया, और जांच करने के बाद विजिलेंस ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और उसी रिपोर्ट के आधार पर विजिलेंस पुलिस केस नंबर 60/2017 दर्ज हुआ। आप ध्यान देंगे
ये जो विजिलेंस का केस दर्ज किया गया 60/2017, वो इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया। वो सामान्य केस नहीं था, जैसे कोई व्यक्ति जाता है और आवेदन दे देता है, FIR हो जाता है, ऐसा नहीं था। माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर निगरानी के तत्कालीन DSP ने यहाँ जांच किया और जांच करके रपट सबमिट किया, जिसके आधार पर निगरानी थाना कांड संख्या 60/2017 दर्ज हुआ, जिसमें मुझे भी अभियुक्त बनाया गया। जब मुझे अभियुक्त बनाया गया तो मुझे आश्चर्य हुआ, इसलिए कि वो मेरे समय की घटना थी नहीं। मैं तो एकाध सप्ताह के लिए 2014 के नवंबर वगैरह में और 6 महीने के लिए 2015 में मैं कुल सचिव था, और ये मामला जो था ये 2012-15 सेशन का था। तो जब लड़के 2013 में अपीयर हो गए थे पार्ट 1 एग्जाम में, इट मीन्स कि 2012 में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो यदि कोई दोषी था उसके लिए, तो 2012 में जो हमारे पद पर यहाँ थे, कुल सचिव के पद पर, वो दोषी थे, न कि बाद वाले कुल सचिव दोषी थे। लेकिन अब जो कामोद प्रसाद यहाँ आए थे विजिलेंस के DSP, उनको कुछ पीड़ा थी मुझसे, उन्होंने मेरा नाम दे दिया, और विश्वविद्यालय प्रशासन के तत्कालीन लोग जो थे एट द हेल्म ऑफ अफेयर, वो भी मिले हुए थे, मेरा नाम दे दिया गया था। विजिलेंस के डायरेक्टर जनरल महोदय को एक लंबा पत्र लिखा, और पत्र लिख के मैंने बताया कि ये मामला ये है और मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है और कामोद प्रसाद ने मुझे फंसाया है जानबूझ के, इसलिए कामोद प्रसाद के ओमिशन और कमीशन पर इंक्वायरी बैठाई जाए। लेकिन जैसा होता है, न्याय तो मिलना बहुत कठिन है, तो मेरा पिटीशन वहीं दबा रहा। जब मेरा पिटीशन दबा रहा, तब मैंने फिर माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक क्रिमिनल मिसलेनियस फाइल किया। क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 1272 2018 में कि FIR में गलत मेरा नाम दिया गया है, इसको क्वैश किया जाए। और उसकी सुनवाई 1 सितंबर 2022 को हुई। तो जो हमारे माननीय न्यायाधीश थे पटना उच्च न्यायालय के, जब वो दलील सुने तो उन्होंने विजिलेंस के PP से पूछा कि इनका नाम कैसे है, गलती ठीक है हुई है, लेकिन इनकी क्या गलती है। चूँकि विजिलेंस के जो भी वहाँ हमारे माननीय वकील महोदय थे वो जवाब नहीं दे पाए, तो माननीय न्यायाधीश ने हमारे जो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, उनको कहा फिजिकली अपीयर होने के लिए। उनको कहा कि 29 तारीख को, मतलब आज ही के दिन, कहा कि आप कोर्ट में फिजिकली अपीयर हों और आप बताएं कि क्या हुआ। तो चूंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े ऑफिसर को कोर्ट ने बुला लिया था, इसलिए 2 तारीख से ही विजिलेंस हरकत में आ गई और करीब करीब 10 बार विजिलेंस यूनिवर्सिटी को विजिट की, उस कॉलेज को विजिट की, तमाम तथ्य को उन लोगों ने बटोरा। और चूंकि हाई कोर्ट के संज्ञान में मामला था, तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि FIR में जिन लोगों का नाम था, 7 लोगों को दोषमुक्त किया गया, जिसमें मुझे भी दोषमुक्त किया गया। दोषमुक्त इन द सेंस कि विजिलेंस ने अनुसंधान पूरा करते हुए फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया, और जो रियल कल्प्रिट्स हैं उसमें मैं अपने मुंह से उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन पर चार्जशीट सबमिट किया गया विजिलेंस द्वारा, विजिलेंस कोर्ट मुजफ्फरपुर में। और आज इन सारे बातों की जानकारी माननीय पटना उच्च न्यायालय में दी गई। जब हमारे वहाँ माननीय एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजिलेंस मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमने अनुसंधान पूरा कर दिया है और ये अनुसंधान अब बंद हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो विजिलेंस की कार्य प्रणाली है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी। इसलिए कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर विजिलेंस इंक्वायरी करता है, और उस इंक्वायरी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंक्वायरी रिपोर्ट, FIR हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड। और जब FIR लॉन्च होता है, तो आपने क्या इंक्वायरी की भाई? कि आपने उन लोगों का नाम दे दिया जो लोग दोषमुक्त हो गए और जिनके खिलाफ एविडेंस था, उनको आप लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, आज मैं बरी हो गया, मैं प्रसन्न भी हूँ कि माननीय न्यायालय के इंटरवेंशन से ये सब हुआ। लेकिन ये 2017 का FIR था, आज 2022 है। इस 5 साल जिस मानसिक प्रताड़ना का मैं शिकार रहा, तमाम तरह के जो लांछन लगते रहे मुझ पर, इसकी भरपाई कैसे होगी? क्या इसका भरपाई विजिलेंस कर पाएगा? तो मैं और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।